कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जो सबसे कीमती है वो पैसा नहीं, पद नहीं, समय है। एक दिन एक युवक कबीर जी के पास आया। उसने विनम्रता से कहा, संत जी, मुझे समय नहीं मिलता, जीवन बहुत व्यस्त है। कबीर मुस्कुराए, धीरे से बोले, समय नहीं मिलता या तू उसे गवा देता है। वो युवक चुप हो गया, क्योंकि सच यही था, समय उसके पास था, लेकिन उसने समय को कभी अपनाया ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है, दिन खत्म हो जाता है पर कुछ भी हासिल नहीं होता। घड़ी की सुइयां तो चलती रहती है पर जीवन जैसे ठहर जाता है। तभी कबीर की वाणी भीतर गूंजती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब। कबीर कहते हैं, जो काम कल पर टाल दिया वो शायद कभी हो ही ना पाए। हर मनुष्य के पास एक ही सच्चा खजाना है, समय। धन, यश, पद सब फिर मिल सकता है, पर जो समय गया वो कभी लौटता नहीं। सोचिए, वो 1 घंटा जो अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करने में गवाया, वही 1 घंटा किसी ने अपने सपनों में लगाया। कौन आगे बढ़ेगा? उत्तर तो स्पष्ट है, जो अपने समय को पहचान गया वही विजेता है। कबीर कहते हैं, आलसी जोयो गाड़ी भई, बिन जल सूखी मराए। आलसी वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की क्षमता को मार देता है। हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, थोड़ा मूड बन जाए तब करेंगे, पर कल कभी आता ही नहीं। कबीर चेताते हैं, समय बीता जाए रे भाई, समय बीता जाए रे भाई, भोर भयो अब जाग। अर्थात भोर हो चुकी है, अब नींद त्यागो, क्योंकि जो सो गया वो जीवन से चूक गया। कबीर का जीवन खुद सिखाता है। वे बुनकर थे, दिन रात करगे पर कपड़ा बुनते थे, पर हाथ ताने बाने में राम नाम बुनते जाते थे। लोग अपमान करते थे पर वे मुस्कुरा देते थे, क्योंकि वे जानते थे हर अपमान, हर कठिनाई समय की परीक्षा है। जो दिन गयो सो बात गयो, जो दिन गयो सो बात गयो, हरि नाम बिन सब सुना। जिस दिन हमने कुछ सार्थक नहीं किया, वो दिन वास्तव में मर गया दिन है। सोचिए, कितने ऐसे दिन हैं जहां हमने बस झगड़ा किया, किसी का दिल दुखाया या अपने सपनों को कल पर छोड़ दिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो बस चलता है। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस यही एहसास होता है, सब कुछ था, बस समय नहीं था। कबीर कहते हैं, जा दिन जाए बारी बारी, जा दिन जाए बारी बारी, सो दिन फेरी ना होई। हर दिन एक नया अवसर है, पर हम सोचते हैं अभी बहुत वक्त है। वो बचपन के दिन याद है, जब हम नंगे पांव गलियों में दौड़ते थे। अब वो लौटकर आएंगे क्या?
वो समय जब माँ मुस्कुराकर हमारी गलतियों को माफ़ कर देती थी, अब कहाँ है वो पल। यही है जीवन का सत्य, जो समय गया वो कभी नहीं लौटता। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसने बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, जब मैं जवान था मैंने सोचा बहुत समय है। जब मैं अधेड़ हुआ तो सोचा अभी तो जीवन बाकी है। और अब जब मृत्यु सामने है तब समझा मैंने समय नहीं जिया, समय ने मुझे जी लिया। कबीर पहले ही चेताते हैं, साधो समय ना जाए बिताए, साधो समय ना जाए बिताए। हर बीतता पल हमें कुछ सिखाने आता है, पर जो समय सोया हुआ है वो सीख नहीं पाता। कबीर के अनुसार समय का सदुपयोग 4 मार्गों में छिपा है। पहला, स्मरण। हर सुबह राम नाम लो, यह मन को दिशा देता है। नाम बिना सब झूठा व्यवहार। दूसरा, सेवा। दूसरों की भलाई में लगाया गया समय सबसे पवित्र है। सेवा बिना सुख नहीं। तीसरा, साधना। जो खुद से प्रश्न करो, क्या मैंने आज व्यर्थ जिया या सार्थक। चौथा, संतुलन। ना केवल कर्म, ना केवल आराम, दोनों के बीच संतुलन रखो, यही योग्य है। यही है समय का सदुपयोग। कबीर कहते हैं, काल ही गुरु है सबका, जो समझे सो जान। काल ही गुरु है सबका, जो समझे सो जान। समय हमें हर दिन सिखाता है, कभी दर्द के रूप में, कभी आनंद के रूप में, लेकिन हम शिकायत में उलझे रहते हैं। कबीर कहते हैं, दुख भी गुरु है, क्योंकि वही बताता है तू अभी जागा नहीं। कबीर कहते हैं, पानी बिंदु सम जीव है, जाना काल न होय। क्षण में प्राण निकल जाए, फिर पछतावे क्या होय, फिर पछतावे क्या होय। हम सोचते हैं कि समय बहुत है, पर सच्चाई यह है, कोई नहीं जानता कि अगला पल होगा भी या नहीं। इसलिए कबीर का संदेश सीधा है, अभी कर, इसी क्षण कर, यही पल सच्चा है। आज अगर तुमने अपने भीतर एक सच्ची भावना जगा ली, तो यही सबसे बड़ा सदुपयोग है। कबीर अंत में कहते हैं, जा दिन जाए बारी बारी, सो दिन फेरी ना होय। जा दिन जाए बारी बारी, सो दिन फेरी ना होय। हरि नाम बिना जो मरे, सो जन्म व्यर्थ होय, सो जन्म व्यर्थ होय। दोस्तों, जिंदगी लंबी नहीं पर गहरी हो सकती है, अगर हर पल को सजगता से जिया जाए। आज से एक वचन ले, हर दिन कुछ सीखेंगे, हर पल किसी का भला करेंगे और हर श्वास में राम का नाम लेंगे। यही है समय का सदुपयोग, कबीर की वाणी से। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कृपा कीजिएगा ताकि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच पाए। जय कबीर महाराज। धन्यवाद।